वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 5 पार्ट्स हम पहले कर चुके थे, तो ये 6th पार्ट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें जरूर याद रखनी चाहिए कि जो इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं, जो x+1/x या x-1/x, जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशन हो, यहाँ पर 6th और 7th पार्ट में ये दोनों हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको ये याद रखनी है कि पहली बात तो ये कि इनके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? a-b² वाला या a+b² वाला, डिपेंड करता है। लेकिन इन दोनों केसेस में a-b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, या a+b² वाला लगेगा a² + b² + 2ab। तो इन्हीं फार्मूला से ही इसके फैक्टर्स फाइंड होते हैं। लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए ये जरूरी होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों सिमिलर हो, तब फार्मूला लगता है। अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ 6th पार्ट है। अब 6th पार्ट को देखें, लेफ्ट साइड पे x+1/x है और राइट साइड पे x-1/x है। तो ये दोनों टर्म सिमिलर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पे पॉजिटिव का साइन है, राइट पे नेगेटिव का साइन है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को पहले सिमिलर करना है, उसके बाद इस पे फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसी तरह से 7th पार्ट को आप वैसे देख लें समझने के लिए। 7th पार्ट को हम इसके बाद करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए देख लें। 7th पार्ट के अंदर भी जो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट पे है वो x² + 1/x² है और राइट पे x + 1/x है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स सिमिलर नहीं है। पहली बात तो ये होगी कि x + 1/x जैसी एक्सप्रेशंस को हम फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा? a-b² वाला या a+b² वाला। लेकिन उन फॉर्मूला लगाने के लिए ये जरूरी है कि ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म सेम हो। तो यहाँ पर 7th पार्ट में भी देखें, दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट पे x² + 1/x² है और राइट पे x + 1/x है। तो इसको भी हमने सेम करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे। अभी हम 6th पार्ट करते हैं। तो 6th पार्ट में जो लेफ्ट पे x + 1/x है, इसको हम पहले x-1/x में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस पे फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है x + 1/x, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो a+b² वाला फॉर्मूला है, तो इसको एक्सपैंड करके क्या आ जाएगा? x² + 1/x² + 2 × ab। a यहाँ पर x है और b यहाँ पर क्या है? 1/x। तो ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर लिया, -4 × x-1/x उसी तरह आ जाएगा। तो अब कैंसिल कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x² + 1/x² + 2 और -4 × x-1/x उसी तरह आ जाएगा। अब देखें, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों टर्म्स है ये सिमिलर होनी चाहिए, तब इस पे फॉर्मूला लगेगा। तो लेफ्ट पे x + 1/x है और राइट पे x-1/x है। लेफ्ट वाली जो टर्म है x + 1/x, इसको हम x-1/x में कन्वर्ट करेंगे। x + 1/x² को हमने जब एक्सपैंड किया था तो यहाँ पर +2 आया था, इन दोनों जगह पर +2। जबकि अगर x-1/x को एक्सपैंड करते तो इन दोनों जगह जो प्लस है ये -2 हो जाता। तो हमने इस +2 वाली जगह को -2 में लाना है, ताकि इसको जब हम सॉल्व करें तो x-1/x आ जाए। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो +2 दोनों जगह पर है, इसको हमने किसी तरह से इसके अंदर ऐसी फिगर ऐड करनी है कि ये -2 में कन्वर्ट हो जाए। असल में हमने इस प्लस को माइनस में चेंज करना है, क्योंकि x-1/x को जब आप एक्सपैंड करते हैं तो वो आता है x² + 1/x² - 2। ये आता है इसको एक्सपैंड करके। और जबकि यहाँ पर हमारे पास +2 है दोनों जगह पर, तो इस +2 को -2 में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे ये +2 दोनों के -2 हो जाए। उसके बाद ये बन जाएगा x-1/x। तो हमने असल में इस +2 को -2 में चेंज करना है। असल में टारगेट क्या है हमारा? -2। तो -2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू के बाद हमें -2 चाहिए, और हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में? +2। अब इसमें से कौन सा नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि +2 -2 हो जाए? तो देखें, अगर इसके अंदर आप 4 माइनस करते हैं 2 से तो हमारे पास 2 आता है,
लेकिन वहाँ पर -2 है, तो -2 के लिए हम क्या करेंगे, +2 को -2 में करने के लिए -4 को ऐड करेंगे +2 में, तो -4 + 2 = -2। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो असल में हमने क्या करना है, अब -4 को ऐड करना है अपनी तरफ से। इन अदर वर्ड्स आप समझ लें कि हमने 4 को माइनस अपनी तरफ से करना है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व। x² + 1/x² और ये +2 उसी तरह आ जाएगा जो +2 पहले से था। अब हमने क्या करना है, इसको -2 में करने के लिए हमने क्या किया था, ऊपर -4 इसमें ऐड किया था, यानी कि 4 इसमें से माइनस किया था हमने। तो अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से 4 इसमें से माइनस कर देंगे, तो -4 किया। अब मैथ के रूल के मुताबिक हमें पता है जब कोई टर्म हम अपनी तरफ से ऐड करें तो वही टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, या इन अदर वर्ड्स जब कोई टर्म हम अपनी तरफ से माइनस करते हैं तो वही टर्म हमें ऐड बैक भी करनी पड़ती है, ताकि नेट इफेक्ट 0 हो। आप इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते, इक्वेशन का जो बैलेंस है वो 0 ही रहना चाहिए। इसीलिए जब कोई टर्म हम ऐड करते हैं वही माइनस करनी पड़ती है, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही ऐड बैक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने -4 अपनी तरफ से ऐड किया है, यानी कि हमने 4 को माइनस अपनी तरफ से किया है। जब हमने -4 को ऐड किया अपनी तरफ से तो हमें अब +4 को भी ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हमने -4 ऐड किया था, अब इसको बैलेंस करने के लिए अब +4 को भी ऐड करेंगे, और बाकी जो इक्वेशन रह गई है क्वेश्चन के अंदर वो उसी तरह लिख लेंगे। -4 × x - 1/x ये उसी तरह आ जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। x² + 1/x² ये लिखते हैं, और देखें +2 - 4 क्या होता है, -2। ये -2 आ गया हमारे पास जो हमें चाहिए था। अब ये ठीक हो गया एक्सप्रेशन। अब ये इक्वल हो जाता है x - 1/x² के। ये जो -4 और +4 हमने अपनी तरफ से ऐड किए थे वो इसीलिए किए थे इसको -2 पे लाने के लिए। तो ये +4 जो है ये हम फिलहाल के लिए एंड पे लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले हम ये -4 × x - 1/x लिख लेते हैं, और एंड पे +4 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना करें। अब देखें ये जो लेफ्ट पे पूरी एक्सप्रेशन है x² + 1/x² - 2, ये किसके इक्वल होती है, x - 1² के। इसी चीज के लिए सिर्फ समझाया है कि डिटेल्ड मेथड कि हमने इसको x - 1/x में कन्वर्ट करना है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ये है असल में a² + b² - 2ab, तो वो किसके इक्वल होता है, a - b²। तो यहाँ पर a क्या है, x - b क्या है, 1/x, तो x - 1/x²। और ये एक्सप्रेशन उसी तरह लिख लेंगे, -4 × x - 1/x और +4 एंड पे आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर दोनों टर्म सेम आ गई हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x - 1/x है, और राइट साइड पे भी हमारे पास x - 1/x है। दोनों ब्रैकेट्स की टर्म सेम हो गई है। अब ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा मेथड हमने सिर्फ इसीलिए किया था कि इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम आए। तो अब ये इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम आ गए हैं, तो अब हम इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों जगह अब नेगेटिव है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट वाली जो टर्म थी x - 1/x, इसकी जगह माइनस की जगह प्लस था, इसको हमने खत्म करने के लिए x माइनस किया था। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा इस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a - b² वाला। तो इस फॉर्मूला से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला की राइट हैंड साइड में a² है, तो a यहाँ पर x - 1/x है, उसको लिख लेते हैं x - 1/x², ये a² आ गया, प्लस b²। तो b² यहाँ पर प्लस b क्या है, 4 b² है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 आ जाएगा। ये b² है, -2ab, -2 × a क्या है, x - 1/x, और b क्या है, 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला की राइट हैंड साइड थी जो हमने लिखी है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a - b²। तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं, a यहाँ पर हमारे पास x - 1/x है, वो लिख लेते हैं, माइनस b यहाँ पर क्या है, 2 -2 होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये a - b² है।
इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन रह जाएगी और ये इसका आंसर है। चलिए 7th पार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 6th और 7th पार्ट सिमिलर है, तो 7th पार्ट के अंदर भी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स है दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और राइट पे x प्लस 1/x है। तो इन दोनों टर्म्स को सेम होना चाहिए, तब इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फैक्टर्स फाइंड करने थे, लेकिन उससे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स को सेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और राइट पे हमारे पास एक्स है। लेफ्ट वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम x प्लस 1/x में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लेफ्ट वाली बिगर टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाली जो टर्म है x प्लस 1/x, इसको कन्वर्ट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में। उसके बाद ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, दोनों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चूंकि राइट वाली एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, तो लेफ्ट वाली को हम उसी तरह लिख लेंगे फिलहाल। तो लेफ्ट वाली उसी तरह आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये चूंकि हमने इसको चेंज नहीं करना, तो ये हम उसी तरह रहने देंगे। -4 इंटू, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने चेंज करना है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 1/x। ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं और लास्ट पे +12 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन उसी तरह आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -4, और ये जो x है x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और +12 लास्ट में उसी तरह आ जाएगा। तो लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन को हम उसी तरह लिख लेंगे। अब -4 को हम अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर और -4 इंटू 1/x स्क्वायर -4/x स्क्वायर और -4 इंटू +2 -8 और +12 उसी तरह आ जाएगा। अब लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन उसी तरह आ जाएगी जैसे लिख रहे हैं, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर और -4x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, -4x स्क्वायर -4/x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, +12 -8 +4। अब ये लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन हम उसी तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों टर्म्स है -4x स्क्वायर -4/x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से हम -4 कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन के सिमिलर हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो -4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर। तो ये लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन के सिमिलर होगी और +4 एंड पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ लेफ्ट वाली टर्म और राइट वाली टर्म दोनों सेम होगी है। लेफ्ट पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और राइट पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। असल में हमने दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स को सिमिलर करना होता है ताकि इसके फैक्टर्स निकल सके। तो चलिए इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो पहले राइट साइड पे a स्क्वायर है, तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है 4 b स्क्वायर है, तो इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो प्लस 2 स्क्वायर
ये बी स्क्वायर आ गया माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या है 2। तो अब हमने ये फॉर्मूला की राइट हैंड साइड लिख ली है। तो ये सारी फार्मूला की राइट हैंड साइड है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं a हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और b क्या है 2 माइनस 2 आ जाएगा। और अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन रह जाएगी और ये हमारा आंसर है। पार्ट 8 करते हैं इसी क्वेश्चन का। इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इनके फैक्टर्स यूजुअल तरीके से ही फाइंड होते हैं, वो आपको पता है। तो चलिए करते हैं। तो पहले लेफ्ट वाली फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स आपको पता है इस एक्सप्रेशन के कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट में जो नंबर है 2 ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 3 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं 2 के। तो इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए 3, वहाँ पर +3 है। +3 कैसे आएगा +2 +1 और तीनों के साथ x का साइन है। तो ये +3x के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे और +3x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं +x +2x वो लिख लेते हैं और +2 लास्ट पे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसके भी उसी तरह फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लास्ट में जो नंबर है 3 ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके 3x स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 के भी दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है और 3 में 1 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 4 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। तो हमें क्या चाहिए इज इक्वल टू 4 और वहाँ +4 है। +4 कैसे आएगा +3 +1 और तीनों के साथ x के साइन है। तो +4x के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा और +4x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं +x +3x वो लिख लेते हैं और +3 एंड पे आ जाएगा। अब लास्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसके भी फैक्टर्स उसी तरह फाइंड करेंगे। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो 6x स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 6 के फर्स्ट फैक्टर्स 1 और 6 होते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है और 6 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। हमें क्या चाहिए 5, वहाँ पर +5 है। +5 कैसे आएगा +6 -1 और तीनों के साथ x के साइन है। तो +5x के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे और +5x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए -x +6x वो लिख लेते हैं और +6 उसी तरह आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट में से पहले फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा x +1 और नेक्स्ट 2 में से +2 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x +1। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट में से भी कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x +1 और नेक्स्ट 2 में से +3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा x +1। इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। अब लास्ट का भी कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -1 और नेक्स्ट 2 में से +6 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x +1।
अब यहाँ तक एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे x-1 है और राइट साइड पे x+1 है, जबकि इन दोनों टर्म्स को सिमिलर होना चाहिए था। ये दोनों टर्म्स हमेशा सिमिलर होंगी तो हम आगे जाके कॉमन लेंगे, यहाँ पर सिमिलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर डिफरेंट आए तो इसका मतलब है जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे 6x² के 1 और 6, ये फैक्टर्स सही नहीं है, और जिसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 के दोबारा से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 6x² के दोबारा से फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 और 6 फैक्टर्स अप्लाई करके हमारी टर्म सिमिलर नहीं आ रही। तो अब हम 6 के दोबारा से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 1 और 6 हो चुका था, उसके अलावा 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 3 are 6। तो देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 3 और 2 को ऐड करें आपस में तो हमारे पास 5 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर्स हमारे दोबारा से फाइंड हो गए 5 के। तो हमें क्या चाहिए 5, और वहाँ +5 है। +5 कैसे आएगा, +3 +2, और तीनों के साथ x का सिंबल है, तो +5x के ये दोबारा से फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखते हैं, x² उसी तरह आ जाएगा, और +5x के जो दोबारा फैक्टर्स हमने फाइंड किए वो क्या है, +2x +3x, वो लिख लेते हैं। और +6 उसी तरह आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन चारों में से। तो फर्स्ट 2 में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x +2, और नेक्स्ट 2 में से +3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x +3 2s are 6, x +2। अब देखें हम इस फैक्टर से x +2 और x +2 दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स हमारे ठीक हैं, इसीलिए हमने दोबारा फैक्टर्स फाइंड किए थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x+1 और x+1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से x+2 को अलग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं x+1 और x+1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और x+3 को अलग लिख लेंगे। अब लास्ट इक्वेशन में देखते हैं x+2 और x+2 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और x+3 को अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें दो टर्म्स को ज्वाइन करते हैं। देखें यहाँ पर क्या करना है, x+1 इंटू x+1, इनको हम लिख सकते हैं x+1 होल स्क्वायर। इसी तरह से अब देखें x+2 इंटू x+2, इनको भी हम लिख सकते हैं x+2 होल स्क्वायर। और लास्ट पे हमारे पास है x+3 इंटू x+3, इनको लिख सकते हैं x+3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो इन तीनों टर्म्स का अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये तीनों स्क्वायर्स स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसके भी फैक्टर्स उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने 8th पार्ट के निकाले थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले लेफ्ट वाली फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स उसी तरह फाइंड करेंगे। लास्ट में जो 7 है ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर 7x² के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 7 के फैक्टर्स दो ही होते हैं, 1 और 7। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, और 7 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है जो मिडिल में हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। तो इज इक्वल टू 8 चाहिए हमें, वहाँ पर +8 है। तो +8 कैसे आएगा, +7 +1, और तीनों के साथ x का सिंबल है। तो +8x के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो x² उसी तरह आ जाएगा, और +8x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, +x +7x, उनको लिख लेते हैं, और +7 उसी तरह लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके भी फैक्टर्स उसी तरह फाइंड करेंगे। लास्ट पे जो नंबर है 3, ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2x² है,
तो 3 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 3 2 ज़ार 6x स्क्वायर, 6 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो 6 के फर्स्ट फैक्टर्स 1 और 6 होते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, लेकिन 6 और 1 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 नहीं आता जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर सही नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 6 के नेक्स्ट फैक्टर्स 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, और 3 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आता है जो मिडिल में हमें चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए। तो हमें क्या चाहिए एंड पे 1, लेकिन वहाँ पर -1 है। -1 कैसे आएगा? -3 + 2 और तीनों के साथ x का साइन है, तो -x के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। +2x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, और -x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, +2x -3x, वो लिख लेते हैं। और लास्ट पे 3 उसी तरह लिख लेंगे। अब लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स भी, लास्ट में जो नंबर है -21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2x स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट, तो 21 2 ज़ार क्या होता है 42, तो -42x स्क्वायर के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो 42 के फर्स्ट फैक्टर्स हमें पता है 1 और 42 होते हैं। अब 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आता है, मगर 42 और 1 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर सही नहीं है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं 2 के टेबल में 2 21 ज़ार 42। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, लेकिन 21 और 2 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 नहीं आता जो मिडिल में रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 42 3 के टेबल में भी आता है। 3 कितने ज़ार 42 होता है? 3 14 ज़ार 42, तो 3 और 14 आ गया। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आता है, और 14 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हमारे। तो हमें क्या चाहिए एंड पे? हमें चाहिए =11, और वहाँ पर +11 है। +11 कैसे आएगा? +14 एंड -3, और तीनों के साथ x का साइन है, तो +11x के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, और +11x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, -3x + 14x, तो वो लिख लेते हैं। और -21 लास्ट में उसी तरह आ जाएगा। अब इनके कॉमन ले लेते हैं तीनों के। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x + 1, और नेक्स्ट 2 में से +7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x + 1। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में से कॉमन लेते हैं एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x + 1, और नेक्स्ट 2 में से -3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x - +1। इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। अब लास्ट एक्सप्रेशन में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2x - 3, और इन दोनों में से +7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 7 2 ज़ार 14, 2x - 7 3 ज़ार 21, 2x - 3। अब देखें x + 1 और x + 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और x + 7 अलग लिख लेंगे। इसी तरह से x + 1 और x + 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और 2x - 3 को अलग लिख लेंगे। और लास्ट पे 2x - 3 और 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और x + 7 को अलग लिख लेंगे। अब देखें जो पेयर बन रहा है x + 1 × x + 1, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर
इसी तरह से x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 7 होल स्क्वायर। और लास्ट पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, इनको भी लिखेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इन तीनों का। तो तीनों स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बगैर स्क्वायर्स के ये फैक्टर्स आ जाएंगे और ये हमारा आंसर है।